हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट और सेकंड ऑफ सितंबर के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इम्पॉर्टेंट डेज से। 1 सितंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 1 सितंबर को आता है नेशनल न्यूट्रिशन वीक। 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक जो होता है वो होता है नेशनल न्यूट्रिशन वीक, राइट। तो इस साल का इसका थीम क्या है? इसका थीम है न्यूट्रिशियस डाइट फॉर एवरीवन। थीम क्या है? न्यूट्रिशियस डाइट फॉर एवरीवन। अगेन जो थीम है वो भी इम्पोर्टेंट है। 2024 का ये थीम है। हर साल जो थीम होता है वो अलग अलग होता है, और 2024 का थीम क्या है? न्यूट्रिशियस डाइट्स फॉर एवरीवन। तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? टू प्रोवाइड नॉलेज अमंग पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस क्या है वो बताने के लिए नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और इस न्यूट्रिशन, ये जो न्यूट्रिशन है वो हमारी बॉडी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे वो हमारी बेटर हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ें इसमें बताई जाती है नेशनल न्यूट्रिशन वीक में। कब होता है? 1 से लेकर 7 सितंबर तक। जो सितंबर का फर्स्ट वीक होता है वो होता है नेशनल न्यूट्रिशन वीक। थीम है न्यूट्रिशियस डाइट्स फॉर एवरीवन। नेक्स्ट चलते हैं 2 सितंबर पे। 2 सितंबर को आता है वर्ल्ड कोकोनट डे। कौन सा डे है? वर्ल्ड कोकोनट डे। तो इस डे, ये जो कोकोनट डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है कि कोकोनट की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, ये कैसे पॉवर्टी एराडिकेशन में हेल्पफुल होता है। इसके साथ ही ये डे कमेमोरेट करता है फॉर्मेशन डे ऑफ द एशिया पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी। इस दिन क्या बनी थी? एशिया पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी बनी थी, राइट। एशिया पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी। तो इसका जो फॉर्मेशन डे है वो भी 2 सितंबर है। तो इसीलिए 2 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड कोकोनट डे। और इसका थीम क्या है? इसका थीम है कोकोनट फॉर अ सर्कुलर इकोनॉमी, बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर मैक्सिमम वैल्यू। थीम क्या है? कोकोनट फॉर अ सर्कुलर इकोनॉमी, बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर मैक्सिमम वैल्यू, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नैनो यूरिया ऑन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट अकॉर्डिंग टू पीएयू रिपोर्ट्स। पीएयू की एक रिपोर्ट आई है। पीएयू क्या है? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नैनो यूरिया यूज करने से, अब देखो एक तो होता है रेगुलर यूरिया, एक होता है नैनो यूरिया। यूरिया क्या है? डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो नैनो यूरिया अब यूज करने लगे हैं। तो नैनो यूरिया यूज करने से जो वीट की प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं कम हुई है। तो वीट की प्रोडक्शन क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 20% जो है वीट की प्रोडक्शन डिक्रीज हुई है। 21.6% है एग्जैक्ट फिगर। तो अप्रोक्सीमेटली आप लगा सकते हो कि 20% तक जो वीट की प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हुई है बाय द यूज ऑफ नैनो यूरिया, राइट। तो 16.1% डिक्लाइन देखने को मिला है वीट ग्रेन यील्ड में विद 2 स्प्रेज ऑफ नैनो डीएपी। नैनो डीएपी की 2 स्प्रे करने से कितना डिक्लाइन देखने को मिला है वीट ग्रेन यील्ड में? 16.1% का, राइट। इसके साथ ही आप देखो एक तो यील्ड कम हुई है और उसके साथ जो प्लांट की ग्रोथ है ना, प्लांट की जो हाइट है वो भी कम हुई है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। अब पहले से जो पहले ग्रोथ होती थी वो कितनी थी? 79.53 सेंटीमीटर इन सेकेंड्स। तो अब कितनी रह गई है? 78.63 सेंटीमीटर। तो इसकी कहीं ना कहीं जो प्लांट की हाइट है वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। तो नैनो यूरिया यूज करने से 21.6% डिक्रीज हुई है वीट की यील्ड और 13% डिक्रीज हुई है राइस की यील्ड, राइट। नेक्स्ट है 17th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी। इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी वॉज हेल्ड इन 17th एडिशन का ये हुआ था ओलंपियाड। कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ था ब्राज़ील के अंदर, रियो दी जनेरियो ब्राज़ील के अंदर ये ओलंपियाड
हुआ था। तो इसमें इंडिया कितने गोल्ड मेडल लेकर आया है? इसमें इंडिया लेकर आया है 1 गोल्ड मेडल और 4 सिल्वर मेडल। तो टोटल इंडिया के 5 मेडल आए हैं। कितने मेडल आए हैं? 5, 1 गोल्ड और 4 सिल्वर। तो ओवरऑल इंडिया की पोजीशन कितनी रही है? तो वो रही है 8th पोजीशन। ओवरऑल इंडिया की पोजीशन 8th रही है। और टॉप कंट्री कौन सा है? वो है ईरान। ईरान ने टोटल कितने गोल्ड जीते हैं? तो ईरान ने जीते हैं 5 गोल्ड मेडल, राइट। नेक्स्ट है विच बैंक वन 4 अवार्ड्स एट आईसीसी एमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव। आईसीसी एमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव हुआ है, तो इसमें कौन सी ऐसी बैंक है, कौन सी इंडियन बैंक है जिसने 4 अवार्ड्स जीते हैं? तो बैंक का नाम है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। बैंक का नाम क्या है? जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इसने जीते हैं 4 अवार्ड्स। कौन कौन से 4 अवार्ड्स जीते हैं? कौन से टाइटल इसको मिले हैं? एक तो मिला है बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, दूसरा है बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, तीसरा मिला है बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन एसेट क्वालिटी में, चौथा मिला है बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन रिस्क मैनेजमेंट के लिए अवार्ड। तो ये 4 जो अवार्ड्स है वो इस बैंक को दिए गए हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ ओरल कॉलरा वैक्सीन। एक ओरल कॉलरा वैक्सीन आई है, किसने तैयार करी है? ये ओरल कॉलरा वैक्सीन, ये ओरल है, राइट। तो ये किसने डेवलप करी है? ये इसको डेवलप करा है भारत बायोटेक ने। किसने डेवलप करा है? भारत बायोटेक ने। इंपॉर्टेंट है, किसने डेवलप किया है? भारत बायोटेक ने। किसके साथ मिलकर किया है? हिलमैन लैब्स के साथ मिलकर किया है, राइट। तो ओरल कॉलरा वैक्सीन जो है वो डेवलप करी है भारत बायोटेक ने हिलमैन लैब्स के साथ मिलकर। तो वैक्सीन का नाम क्या है? वैक्सीन का नाम है हिलकॉल। हिलकॉल वैक्सीन का नाम है हिलकॉल। तो हिलमैन से आप हिल याद रख सकते हो, तो कॉलरा से आप कॉल याद रख सकते हो, राइट। नेक्स्ट है नेम द यंगेस्ट एवर इन एशिया हु रिसेंटली कॉन्कर माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो ये कहाँ पे है? ये अफ्रीका की हाईएस्ट माउंटेन पीक है, माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका में कौन सी कंट्री में है ये? तंजानिया में। कौन सी कंट्री की है ये? तंजानिया की हाईएस्ट पीक है। तो रिसेंटली यंगेस्ट एवर एशियन कौन बना है जो माउंट किलिमंजारो की टॉप पे चढ़ा है? तो वो है तेगबीर सिंह। तेगबीर सिंह। ही इज ओनली 5 years old। 5 साल का छोटा सा बच्चा था जो माउंट किलिमंजारो पे चढ़ा है, राइट। नेक्स्ट है नेम द टाइफून विच इज एक्सपेक्टेड टू अप्रोच जापान। एक्सपेक्टेड है, अभी ये आया नहीं है। तो टाइफून का हमें नाम बताना है कि जो एक्सपेक्टेड है कि जापान में जो हिट करेगा, वहां पे उसके लिए हाई अलर्ट भी जो है जारी कर दिए गए हैं। तो टाइफून का नाम है शानशान। टाइफून का नाम क्या है? शानशान, राइट। नेक्स्ट है हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स वर वन बाय वी श्रीरामुलु। नाम क्या है? वी श्रीरामुलु एट वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप हेल्ड इन स्वीडन। कहाँ पे हुई है ये वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप? स्वीडन के अंदर ये हुई है। अगेन इंपॉर्टेंट है, नाम जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वी श्रीरामुलु। तो इन्होंने टोटल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो ये जीत कर लाए हैं 3 गोल्ड मेडल। ही इज 101 years old। 101 years old, राइट। तो ये नेवी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं। तो ये 3 गोल्ड मेडल लेकर आए हैं वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप में, जो कि कहाँ पे हुई थी? स्वीडन के अंदर हुई थी, राइट। नेक्स्ट है हु लॉन्चेस फर्स्ट कॉमिक बुक ऑन इंडियन एयरफोर्सेस हीरो। इंडियन एयरफोर्सेस के जो हमारे हीरोज हैं उन पे अभी बुक्स की एक सीरीज कॉमिक बुक्स आ रही है। तो ये जो कॉमिक बुक्स है इनको कौन लॉन्च कर रहे हैं? इनको लॉन्च कर रहे हैं हमारे एयरफोर्स के जो चीफ है। नाम क्या है? VR चौधरी। एयरफोर्स के चीफ जो VR चौधरी है ये कॉमिक बुक्स ला रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स के जो हीरोज हैं उनके जो ब्रेवरी से रिलेटेड स्टोरीज है वो सारी इन बुक्स में जो है डाली जाएगी, राइट। तो ये जो फर्स्ट बुक आई है इसका टाइटल क्या है? इसका टाइटल है हीरोज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स वॉल्यूम 1। हीरोज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स वॉल्यूम 1। अगेन टाइटल इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये बुक्स जो है इनमें जो हमारे जो जवान है जिन्होंने कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ लड़ी है तो उनकी स्टोरीज इन बुक्स के अंदर दी जाएगी। जैसे कि अगर इसकी फर्स्ट स्टोरी की बात करें इसी बुक की, तो फर्स्ट स्टोरी क्या है? फाइंड योर कॉलिंग। तो
तो ये किसकी लाइफ से रिलेटेड स्टोरी है? तो ये स्टोरी है जो हमारे लेजेंडरी आईएएफ थे मार्शल अर्जुन सिंह, तो उनकी ये स्टोरी है फाइंड योर कॉलिंग। तो इसी तरह से इसमें अलग अलग स्टोरीज दे रखी है, हमारे जो भी नेवी के जवान है उनकी स्टोरीज इसमें दे रखी है, राइट। नेक्स्ट है हु टुक ओवर एज कमांडेंट ऑफ इंडियन नेवल अकेडमी। इंडियन नेवल अकेडमी के कमांडेंट कौन बने हैं? कहाँ पे है ये इंडियन नेवल अकेडमी? तो ये है केरला में। कहाँ पे है? केरला के अंदर है ये इंडियन नेवल अकेडमी। तो उसके कमांडेंट बने हैं CR परवीन नैयर। कौन है? CR परवीन नैयर। किसको रिप्लेस करा है इन्होंने? विनीत मक्कार्थी को, राइट। विनीत मक्कार्थी को रिप्लेस करके कौन बन चुके हैं अब? CR परवीन नैयर, राइट। नेक्स्ट है फातिमा मोहजरानी। फातिमा मोहजरानी अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन। फर्स्ट फीमेल गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन ऑफ विच कंट्री? कौन सी कंट्री की जो पहली फीमेल गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन बनी है? नाम क्या है? फातिमा मोहजरानी। तो नाम भी अगेन इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंट्री ये बनी है? ये बनी है ईरान की पहली फीमेल गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन, राइट। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। कैपिटल है ईरान की तेहरान, राइट। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन कमीशन्ड इनटू इंडियन नेवी। इंडियन नेवी में सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन, राइट। कौन सी है ये? न्यूक्लियर सबमरीन है जो कमीशन करी गई है, लाई गई है इंडियन नेवी में, सर्विसेज में इसको ले लिया गया है। तो उसका नाम क्या है? तो सेकंड का नाम है INS अरिघाट। नाम क्या है इसका? INS अरिघाट, राइट। जो फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था INS अरिहंत। INS अरिहंत जो है ये फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन थी जो कि इंडियन नेवी में कमीशन करी गई थी। कब इसको कमीशन किया गया था? 2016 के अंदर। 2016 में ये कमीशन करी गई थी। तो अब 2024 में जो सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन आई है उसका नाम है INS अरिघाट, राइट। नेक्स्ट है स्पाइस्ड स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय। स्पाइस्ड स्कीम लॉन्च करी गई है। स्पाइस्ड स्कीम लॉन्च क्यों करी गई है? जो स्पाइस है, इंडिया स्पाइसेस के लिए जाना जाता है, तो इंडिया में स्पाइस के एक्सपोर्ट को, स्पाइस के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ये जो स्पाइस स्कीम है ये लॉन्च करी गई है। तो किसने लॉन्च करा है इसको? तो इसको लॉन्च करा है स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने। किसने लॉन्च करा है? स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने। तो स्पाइस की फुल फॉर्म क्या है? ये स्पाइस्ड जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। तो ये है स्पाइस की फुल फॉर्म। तो एक बार देख लेना, कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, राइट। नेक्स्ट एक और न्यूज है, यूएस और इंडिया के बीच में एक डील हुई है। डील क्या हुई है? यूएस अग्रीज टू सेल $52.8 मिलियन वर्थ ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर इक्विपमेंट टू इंडिया। यूएस इंडिया को कितने एंटी सबमरीन वॉरफेयर, कितने के एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो है डिलीवर कर रहा है? तो वो है $52.8 मिलियन के, राइट। एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्या होते हैं? ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर ये होते हैं जैसे सबमरीन जो है उसको डिटेक्ट करने के लिए ये जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर है ये यूज किए जाते हैं कि कहीं हमारे कंट्री में कोई सबमरीन तो नहीं आ रही दूसरी आस पड़ोस की कंट्री की जो कि आकर हमारी कंट्री पे अटैक करे। तो उनको पता लगाने के लिए ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर इक्विपमेंट्स जो है वो यूज किए जाते हैं, राइट। तो कितने की डील हुई है? $52.8 मिलियन की। किसकी है ये? सोनो बॉयंस फॉर एंटी सबमरीन वॉरफेयर फॉर द इंडियन नेवीज MH-60 हेलीकॉप्टर्स। कौन से हेलीकॉप्टर्स के थ्रू ये जो सबमरीन्स है उनको ये डाला जाएगा समुद्र के अंदर? तो उसका नाम है MH-60R हेलीकॉप्टर्स के लिए है ये। अब ये जो सबमरीन है ये सोनोबॉयंस है। सोनोबॉयंस का मतलब क्या होता है कि ये पानी के ऊपर तैरेगी। जैसे ही इसको पानी में छोड़ा जाएगा तो पानी के ऊपर ये फ्लोट करेगी, राइट। तो फ्लोट करके जो वेव्स आती है तो उन वेव्स के थ्रू ये पता लगाएगी कि कोई सबमरीन है या नहीं है। अगर सबमरीन है तो ये आगे सिग्नल भेजेगी जहाँ पे भी इसका कंट्रोल होगा और वहीं से उस सबमरीन को खत्म किया जाएगा, राइट। तो इंडिया ने ये उससे पहले ये जो MH-60R हेलीकॉप्टर्स है ये 24 परचेज किए थे इंडिया ने, जिसमें से जो 6 है वो अब तक डिलीवर हो चुके हैं, राइट। कहाँ से परचेज करे थे? USA से ही परचेज किए थे। तो अब ये जो सबमरीन है इसको क्या बोलते हैं? सबमरीन हंटर्स,
राइट। तो ये जो हेलीकॉप्टर्स है ऑल वेदर हेलीकॉप्टर्स है, तो जिनके थ्रू ये सबमरीन्स जो है ये काम करेगी, तो ये इनको बोलते क्या है, सबमरीन हंटर्स, क्योंकि ये सबमरीन्स को ख़त्म करती है इसीलिए इनको सबमरीन हंटर्स बोला जाता है। अब ये इस तरह की कुछ होगी ये एंटी सबमरीन जो है, तो इसको हेलीकॉप्टर के थ्रू छोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे ये जैसे ही ये समंदर में जाएगी तो इसके ऊपर यहाँ पे फ्लोट करेगी, तो अगर अंदर कोई सबमरीन होगी तो उससे वेव्स जो आएगी पानी की वेव्स के थ्रू जो साउंड होगी, उस साउंड के थ्रू ये जो सबमरीन है ये पता लगाएगी, ये जो एंटी सबमरीन है, सबमरीन एंटी सबमरीन जो है ये पता लगाएगी कि अंदर कोई सबमरीन है या नहीं है। अगर सबमरीन है तो सेम वही ऊपर सिग्नल भेजेगी, जहाँ पे भी इसका कंट्रोल होगा वहाँ पे सिग्नल भेजेगी और फिर उस सबमरीन को वहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.